हेलो दोस्तों, आपका अरुणेन मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का नंबर सिस्टम जो कि फर्स्ट चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 3 लेकर आ गया हूँ। इसके पहले हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया था, और आप अगर अभी तक हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट और ये हमारे पिछले सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस लेक्चर को आप तभी काफ़ी अच्छे समझ पाएंगे जब हमारे आप पिछले सारे लेक्चर देखे होंगे। तो हम आपको बता दें कि आप अगर देखना चाहते हैं हमारे पहले सारे वीडियो, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट पे आप क्लास 9th के 1 बाय 1 सारे लेक्चर देखिए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए, आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर के हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो पार्ट 1 और 2 है वहाँ बता दिया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं, थोड़ी शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ भी बताए दे रहे हैं कि जो रेशनल नंबर होता है जब उसको डेसिमल एक्सपांशन करते हैं यानी डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो दो टाइप्स का होता है, या तो टर्मिनेटिंग टाइप्स का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप्स का होगा। तो जो टर्मिनेटिंग टाइप्स का मतलब ये है रेशनल नंबर की कि जैसे 3.26 कोई डेसिमल फॉर्म में हमने नंबर लिखा, तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 और 6, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो गया, मतलब रुक गया बढ़ना। मीन्स यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया होगा कहीं ना कहीं, इसलिए नंबर रुक गया आगे बढ़ना डेसिमल के बाद। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और आपको अगर इस टाइप का नंबर कभी भी दिखे जो डेसिमल के बाद रुक जाए तो हमेशा वो नंबर होगा रेशनल नंबर, क्योंकि आपको बताया गया कि पी अपान क्यू के फॉर्म में जो नंबर होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन आप इस बात को भी जान लीजिए कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर रुक जाएं आगे बढ़ना, तो वो भी नंबर भी होते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स का, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे 3.26 कोई नंबर है, अब यही नंबर अगर 26 मतलब इस नंबर का ब्लॉक आगे बढ़ता जाए तो हम इस नंबर को क्या बोलेंगे। आप देख रहे हैं 26 बार बार बढ़ रहा, तो इसका मतलब हुआ जो रिमाइंडर होगा वो 26 जब कोफेंट में नंबर आता है तो इसके बाद रिपीट होता होगा, इसलिए जो है ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है कोफेंट में, क्योंकि डेसिमल भी रिपीट हो रहा होगा। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3.26 बार। और जब इस तरह का नंबर आए 26 डेसिमल के बाद किसी नंबर पे अगर बार लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये नंबर भी एक रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप का। और एक और टाइप्स का नंबर हो सकता है जैसे 3.258588। तो यहाँ देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक डिजिट्स है, उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो ब्लॉक के रूप में रिपीट होने लगी हैं। मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग में 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो डेसिमल के बाद ब्लॉक डायरेक्ट रिपीट होने लगे, या तो डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आए और उसके बाद फिर डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो। तो इसे हम लिखेंगे 3.258 का बार। यहाँ 58 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हम 2 में बार नहीं लगाएंगे, 58 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 58 में हम बार लगाएंगे। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का। लेकिन आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर अगर पी अपान क्यू के फॉर्म में नहीं दिया है तो डेसिमल फॉर्म में देखकर भी हम बता सकते हैं कि रेशनल है कि इरेशनल। हमने आपको बताया कि अगर 3.268 इस टाइप्स के नंबर हैं जो डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, या तो 3.2685 जैसे बार लगा हो किसी नंबर में तो ये नंबर रेशनल नंबर होते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ते हैं।
सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर। अब जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर की, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि यदि डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल एक्सपांशन हो, तो हम कैसे उसे रेशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो एग्जाम्पल है एक्सप्रेस 2.25 इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर क्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड, मतलब ए नंबर जो है डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए, एंड पी क्यू ये दो जो नंबर है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, यानी को प्राइम नंबर होने चाहिए। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं हमने आपको बताया है, आप बेसिक मैथमेटिक्स में जाइए हमारे प्लेलिस्ट की, तो वहाँ आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। इसमें क्या करना है कि ये जो हमें नंबर दिया है डेसिमल फॉर्म में, इस नंबर को दिखाना है कि एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव 2.25, हमारे पास एक डेसिमल के फॉर्म में नंबर है। वी हैव 2.25 इज अ नंबर in the form of decimal expansion। अब इस नंबर को हमें दिखाना है कि ये एक रेशनल नंबर होगा और हम इसे p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मानते हैं लेट x इक्वल टू 2.25, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 100। अब हमने यहाँ 100 क्यों लिया, आपको इक्वेशन 1 के दोनों साइड उतने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं। यहाँ 2 डिजिट हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिजिट है तो 10 से, 3 है तो 1000 से करेंगे, 4 डिजिट है तो 10,000 से करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या आएगा, जब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x इक्वल टू 2.25 इंटू 100, और जब इफ डेसिमल को हम हटाएंगे तो ये क्या आएगा 225 अपॉन 100 इंटू 100, तो यहाँ से कट जाएंगे, तो ये कितना बचा 225 मीन्स 100x इक्वल टू 225, x इक्वल टू 225 अपॉन 100, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 25 9 जा 225 एंड 25 4 जा 100। तो ये जो नंबर मिला ये एक रेशनल नंबर है, x के इक्वल जो है। तो आप देख सकते हैं कि 9/4 एक रेशनल नंबर है, हेंस x इज अ रेशनल नंबर। तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि 2.25 जो है ये रेशनल नंबर के फॉर्म में यानी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि 9/4 के इक्वल आया x की वैल्यू, और x को हमने 2.25 माना था जो कि डेसिमल फॉर्म में था। इस डेसिमल फॉर्म को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन
जितने भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप्स के होंगे आप इसी वे में सभी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि इफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग टाइप्स का हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1 है, शो दैट 3.030303 जो कि बढ़ता ही जा रहा है एक ब्लॉक के रूप में, जिसे हम लिख सकते हैं 3.03 का बार कैन बी expressed in the form p upon q where pq belongs to set of integer and q not equals to 0 and p and q का जो पेयर है वो को प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करना है कि हमें शो करना है कि ये जो नंबर दिया हुआ है डेसिमल फॉर्म में, ये जो नंबर है पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है हमारा, हमने क्या लिया है कि डेसिमल के बाद ही जस्ट ब्लॉक रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, यानी रिमाइंडर रिपीट होना स्टार्ट हो गया होगा, जो क्योंकि कोफेंट में जो डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं, डिजिट्स का जो ब्लॉक है वो रिपीट होना स्टार्ट हो गया है डेसिमल के जस्ट बाद ही। तो इसे हमें दिखाना है कि इसे हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बी है 3.0303 टाइप्स का एक नंबर है जिसे हम लिख सकते हैं कैसे 3.03 का बार ये डेसिमल फॉर्म में है इन द डेसिमल फॉर्म। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इक्वस टू 3.03 का बार इक्वस टू 3.0303 डैश डैश। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने x के इक्वल माना है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, मल्टीप्लाइंग इन द इक्वेशन 1 both side by 100। तो अब हमने यहाँ 100 क्यों किया, यहाँ आपको बता दें कि जितने भी डिजिट्स के नंबर के ऊपर, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट्स का एक ब्लॉक है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होगा तो डेसिमल को हम 1 और जितने डिजिट्स का ए ब्लॉक है उसकी जगह 00 मीन्स अगर एक डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट हो रहा है तो 100 से, 3 का तो 1000, 4 का तो 10,000, तो यहाँ 2 का है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को। तो देखिए नाउ 100x इक्वस टू 3.0303, ये आगे चलता ही जाएगा, इनटू 100। जब डेसिमल को हम लेफ्ट से राइट ले जाते हैं तो 10 की यानी 10 की निगेटिव पावर के रूप में हम लिखते हैं। जैसे इसको 3.0303 इस टाइप के नंबर को हम क्या 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं 100 को। अब अगर हम डेसिमल हटाएंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आगे बढ़ाएंगे मतलब, तो 303 हमने कितने 2 डिजिट आगे बढ़ाई तो 0.0303, अब डैश इंटू 10 का स्क्वायर, लेकिन 2 डिजिट आगे बढ़ाई तो इंटू 10 की पावर -2 होगा। अब आपको पता होगा कि अगर बेस इक्वल हैं तो
जो पावर होती हैं वो ऐड होती हैं, तो एक इसके इक्वल हो जाएगा 303.0303 के इक्वल, क्योंकि यहाँ जो बेस इक्वल है तो जब 2 + 2 और -2 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा 10 की पावर। और अगर किसी की भी पावर मान लीजिए कि जैसे 0 है तो वैल्यू 1 आती है। आप हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में जाकर इसे देख सकते हैं क्यों होती है। तो अब हम देयरफॉर हंड्रेड एक्स इक्वल टू 303.0303। अब ये जो नंबर है, इस नंबर को हम क्या चाहते हैं, किस फॉर्म में लिखना, कुछ इस तरह से कि इस नंबर को हम ऐसे फॉर्म में बना लें कि हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख पाएँ। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमें नंबर मिला है, इस नंबर में हम 300 यानी 300 प्लस, यानी इस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 300 प्लस 3.0303 डैश डैश डैश, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्योंकि जो ए लिखा है आप इसे ऐड करेंगे तो सेम यही वैल्यू मिलेगी। अब हमने क्या माना था, AX इक्वल टू 3.0303 डैश डैश डैश, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस X इक्वल टू 3.0303 डैश 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 इक्वल टू 300 प्लस एक्स, इस वैल्यू की जगह हम x लिखते हैं क्योंकि हमने लेट किया था पहले। अब क्या हुआ, 100x इक्वल टू 300 प्लस एक्स। अब x को हम इधर लाएंगे, यानी तो क्या हो जाएगा, 99x इक्वल टू 300, x इक्वल टू 300/99, सॉल्व करेंगे तो 100/33 x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमने ये नंबर लेट किया था, इस नंबर को दिखाना था हमें कि ये नंबर रेशनल नंबर होगा कि नहीं, P/Q के फॉर्म में हम लिख पाएंगे। तो लास्ट कंक्लूजन क्या मिला कि जी हाँ, हम इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू P/Q के फॉर्म में आ गई है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे हम इसे कैसे करेंगे। अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। शो दैट 0.2353535 डैश डैश डैश, इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.235, लेकिन 35 ही बार बार रिपीट हो रहा, 35 2 डिजिट्स का ब्लॉक, इसलिए हम 35 के ऊपर ही बार लगाएंगे। तो जब हमने नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग की बात की थी तो हमने आपको बताया था कि जब डेसिमल के बाद या तो ब्लॉक डायरेक्ट रिपीट होने लगे या तो कुछ डिजिट रिपीट ना हो उसके बाद रिपीट हो। तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ बार बार रिपीट नहीं हो रहा, 35 बार बार फिर रिपीट होने लगा है। तो इस नंबर को हम क्या P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे, एक क्या रेशनल नंबर। हालांकि हमने आपको पहले ही बताया कि जो नंबर के ऊपर बार लगा होता है वो नंबर हमेशा रेशनल नंबर होते हैं। अब हमें इसे चेक करना है कि क्या हम इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, नहीं रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो हम देखते हैं, लैंग्वेज वही सेम होगी, लैंग्वेज जो हमने पिछले में लिखवाया है वही लिखवाएंगे। अब हम इसे थोड़ा लैंग्वेज आपको कम लिखवाएंगे, मैथमेटिकली दिखाएंगे। तो देखिए इसका सलूशन है, हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, बाकी लैंग्वेज बी हैव दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, ये सब आप लिख लेंगे। हम लेट करते हैं, x इक्वल टू 0.2353535 बार बार रिपीट हो रहा है, इक्वल टू 0.2335 का बार। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब इक्वेशन 1 को हम दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देख रहे होंगे कि x इक्वल टू कितना है, 0.235 का बार, यहाँ 35 में ओनली बार लगा है, 2 में नहीं लगा है। तो
हमने आपको क्या बताया है कि जितने डिजिट्स के ऊपर जो हमें ब्लॉक मिल रहा है रिपीट होने वाला, जितने डिजिट्स का ब्लॉक मिल रहा है उतने पे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम 10 और न और 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ना कि 10,000 से। आप देख रहे होंगे कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आए हैं, तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 डिजिट्स का ही ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, और हमने आपको बताया कि जितने डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट होता है उतने से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इक्वल्स टू 0.235 का बार इंटू 100x इक्वल्स टू, अभी कितना आएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.2353535 डैश डैश इंटू 100। जब इस नंबर में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 डिजिट आगे जाएगा, ए डेसिमल जो है 2 डिजिट्स आगे जाएगा, 23.5353 ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इस नंबर को हमें किस फॉर्म में लिखना है, जो हमने एक्स लेट किया था इस तरह से बनाना है, क्योंकि हमें इसे P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो हम इस नंबर को कुछ इसी फॉर्म में बनाएंगे कि हमें इस नंबर में हम x इंक्लूड कर लें कैसे भी। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं कि 23.3 अगर करें प्लस 0.23535 डैश डैश डैश। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर हमने अलग कर लिया, लेकिन इन दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा। और इस नंबर इस तरह से सेपरेट करने के बाद हमें जो ए नंबर मिला, तो ये देख सकते हैं जो हमने एक्स लेट किया था ए 0.235353, तो 0.235353 इस तरह से नंबर हमें सेम मिला। तो ए क्या हुआ, हम एक्स की वैल्यू है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 23.3 प्लस एक्स 100x। तो यहाँ कितना आया 90, जब x को इधर लाएंगे तो 99x इक्वल्स टू 23.3। अब x इक्वल्स टू कितना आया 23.3 अपॉन 99। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 20। ये डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हम हटाना चाहते हैं तो हम 233 अपॉन 990, तो जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो होगा हमें एक P/Q के फॉर्म में मिलेगा। आप देख सकते हैं कि उन्हें डेसिमल हटाने के बाद एक जीरो हमने डिनोमिनेटर में बढ़ा दिया, यानी x इक्वल्स टू हमें कितना मिला 233 अपॉन 990, जो कि P/Q के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें नंबर मिला ये रेशनल नंबर है। और तो x हमने किसे माना था, इफ वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू है सेम है किसके इक्वल है 233 अपॉन 990 के इक्वल। मीन्स इस नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो कि P/Q के फॉर्म में है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और ये दोनों फिट ऑफ इंटीजर्स के नंबर हैं और को प्राइम नंबर भी हैं। आप इसे एक नोट के रूप में लिख सकते हैं, अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग इज रेशनल। मतलब बेसारे नंबर जो जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो, वो सब रेशनल नंबर होंगे। सो आई होप कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।